अभी हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मैक्सिमम वर्क डन। तो क्या मिला था, एस ये क्या था, डीपी इंटू डेल्टा वी इक्वल टू 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ डी 1 से 2 डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P1 से P2 V1 से V2 P इंटू डेल्टा वी। तो ये वर्क डन क्या होगा, माइनस V1 से V2 P इंटू डेल्टा वी। तो हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV इक्वल टू nRT। ये क्या आइडियल गैस इक्वेशन, तो P इक्वल टू क्या मिलेगा, nRT बाई V। तो ये P का वैल्यू यहाँ पे डाल देना, तो क्या मिलेगा, nRT बाई V। तो 1/V का इंटीग्रेशन क्या आता है, ln V। अगर मैं बाहर ले लूं कांस्टेंट को, nRT को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ V 1/V dV, ये V1 से V2। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/V dV क्या मिलता है, ln V मिलता है। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, ये हम लोग यूज किया। तो 1/V dV को क्या लिखा, ln V इंटू nRT बाहर मल्टीप्लाई किया हूं, तो उसको मैं इधर ले लिया nRT। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। तो माइनस nRT ln V2 बाई V1। अभी ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, 2.303 nRT log V2 बाई V1। वॉइस लॉ से क्या जानते हैं हम लोग, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो V2 बाई V1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, P1 बाई P2। ये तो ये दो फॉर्मूले हो गए वर्क का, ये मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला हो गया दो फॉर्म में, एक ये और एक ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, कन्वर्जन आता है। 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 जूल इक्वल टू पास्कल में, ये अलग अलग फॉर्म में। 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा तो 101.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, और 1 लीटर इंटू एटमोस्फेयर कितना होगा, 101.3 जूल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन आता है ये वाला। 1 लीटर एटमोस्फेयर इक्वल टू 101.3 जूल होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क एंड हीट। तो सिंपल है, अगर सिस्टम पे वर्क करूंगा तो प्लस होगा, और सिस्टम पे हीट सप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। अगर दोनों चीज सिस्टम पे ही कर रहे हैं तो दोनों का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और सिस्टम वर्क कर रहा है तो ये माइनस होगा, और सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है तो माइनस होगा। सिंपल साइन कन्वेंशन है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 2 moles of an ideal gas are expanded isothermally from a volume of 15.5 liter to the volume of 20 liter। V1 कितना है 5.5, V2 कितना है 20 लीटर, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल का वैल्यू पता है मुझे, कितना है 1 atm। V1 कितना है 15.5, V2 कितना है 20 लीटर। तो यहाँ पे डाल देंगे फॉर्मूला में, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, -1 इंटू 20 लीटर इंटू माइनस 15.5। तो अभी क्या आ जाएगा, 20 माइनस 15.5 कितना होता है, -4.5। तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा इन लीटर एटीएम। उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.3 लीटर जूल पर लीटर एटमोस्फेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, -455.8 जूल। ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। यहाँ पे हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 3.4।
तो इसमें क्या दिया है, 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally and reversibly. तो isothermally and reversibly from volume 10 meter cube to 20 meter cube at 300 Kelvin. तो मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, मैक्सिमम वर्क डन इक्वल टू -2.303 nRT log of V2 by V1. गिवन डाटा क्या है, 3 मोल्स, मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3 मोल्स गिवन है, R का वैल्यू पता है गैस कांस्टेंट का, टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन, V1 क्या है 10 मीटर क्यूब, V2 क्या है 20 मीटर क्यूब. तो इस फॉर्मूला में डाल देना है, तो मैं वैल्यू डाल दिया, n का वैल्यू है ये है आपका R, ये है आपका T, ये आपका है V2, ये है आपका V1. तो वैल्यू डालने के बाद कितना मिलता है, -5187 जूल. उसको किलो जूल में कन्वर्ट किया, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, -5187 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1000 से डिवाइड करते हैं. तो इसको क्या लिखूंगा, K इक्वल टू K होगा. तो क्या मिल जाएगा, -5187 किलो जूल डिवाइडेड बाई 1000. तो 30 है तो 3 पॉइंट आएंगे यहाँ पे, तो -5187 किलो जूल. तो इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सिंपल है, ये मान लीजिए आपका सिस्टम है, इसका इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी क्या है, डेल्टा यू. डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी. उसमें अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं तो वो कुछ वर्क करेगा W. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या मिलता है, पहले एनर्जी क्या था, हीट सप्लाई करने के पहले एनर्जी था डेल्टा यू. हीट सप्लाई करने के बाद क्या चेंज आया, Q प्लस W होगा. ये बिफोर हीट सप्लाई था, ये क्या है, आफ्टर हीट सप्लाई. तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन. नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस. तो फर्स्ट प्रोसेस क्या आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट. तो डेल्टा T इक्वल टू 0 और T इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट. तो ये होने से क्या चेंजेस आता है, जब आइसोथर्मल डेल्टा T 0 होगा तो उस टाइम क्या होगा, डेल्टा U इक्वल टू 0. तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W है, तो 0 इक्वल टू Q प्लस W. तो यहां से इंप्लाइज क्या मिलता है, W इक्वल टू माइनस Q. ये आपका होगा आइसोथर्मल प्रोसेस. नेक्स्ट क्या आता है, आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट प्रेशर, मतलब डेल्टा P इक्वल टू 0. तो वर्क डेल्टा U इक्वल टू क्या मिला है, Q प्लस W. तो डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर नहीं है, तो ये सिर्फ मॉडिफाई में ऐसे हो जाएगा अपना फर्स्ट लॉ, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. थर्ड क्या आता है, आइसोकोरिक प्रोसेस. तो डेल्टा V इक्वल टू 0 होता है. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. तो ये क्या हो जाएगा, 0. तो डेल्टा U इक्वल टू Q मिलता है.
नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट क्या होता है? जीरो होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या है? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हीट को क्या डाल देंगे? वैल्यू जीरो। तो डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सिंपल है। सेकंड लॉ क्या होता है? मान लीजिए मैं एक ऐसा बॉक्स रखा हूं, यहाँ पे कोई स्फीयर है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये क्या आएगा? नीचे, ऑटोमेटिक। ये सिंपल है। यहाँ पे मान लीजिए 100 डिग्री से टेम्परेचर में इसको हीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट फ्लो ऐसे होगा, राइट। और मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें मैं वाटर रखा हूँ, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये क्या होगा? पानी नीचे फ्लो होगा। तो ऐसा प्रोसेस जो ऑटोमेटिक होता है, जिसपे कंट्रोल नहीं है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। उसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसको दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना अभी तक जो 100% इफिशियंसी का हो। तो कहते हैं हीट कांट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू equivalent amount of work. Heat cannot be completely converted into amount of work without producing permanent change either in the system or its surrounding. तो इसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंथैल्पी, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।